नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी छत, छोटा आंगन, कुछ भी खुली जगह अगर आपके पास है जहाँ धूप आती जाती है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए आसानी से। इन सब्जियों में और जो आप मार्केट से सब्जियाँ खरीदते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने भी इस तरह से एक मेरे पास जो खुली छत है उसमें कोशिश की है थोड़ी सी। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से पौधे मैंने लगा रखे हैं। ये एक लंबा ग्रो बैग था जिसमें मैंने लगाया था पालक। अब आप देख रहे हैं शुरू में था तो इसको मैंने उखाड़ दिया। कुछ पौधे रख लिए हैं बीज बनाने के लिए, इनमें अब बीज आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने एक मूली डाल दी थी तो इसको अभी छोड़ रखा है, निकाल लूँगी 2-3 दिन में। बड़े ये अभी देखो हो जाएगी थोड़ी सी और। ये ग्रो बैग है, इसमें ये टमाटर उगाए हैं। टमाटर ये थोड़े बाद के हैं। सर्दियों में जो अब हम सब्जियां लगाते हैं ना, 15 दिन 1 महीने के गैप में लगा सकते हैं। ये देखिए टमाटर की कितनी बढ़िया ग्रोथ है, इसमें टमाटर बन भी रहे हैं काफ़ी अच्छे। और ये इस तरह की जो होती है ना, ये देखो दुकान पे ही मिल जाती है। 5 लीटर की दही का एक डब्बा है प्लास्टिक का, उसमें लगा रखा है। ये क्रैट है, ज़रूरी नहीं है आप बहुत महंगे ग्रो बैग खरीदो। मैंने कुछ ग्रो बैग खरीदे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है, जैसे वो टूटी हुई प्लास्टिक की टोकरी है। ये क्रैट है, घर में अगर आपके पास इस तरह से क्रैट वगैरह हैं तो उनमें आसानी से आप उगा सकते हैं। ये देखो ये भी क्रैट है, थोड़ी गहरी है। इसमें मैंने ये मूली उगा रखे हैं और देखो बहुत बढ़िया हो रही हैं ये। एक ये रही, अब मूली इसमें से निकल जाएंगी। उसके बाद इसमें रहेंगे ये बीन्स। ये देखो इसमें 4-5 बीन्स के जो फ्रेंच बीन्स होती हैं ये आ रहे हैं बीच बीच में। मूली के पत्ते काफ़ी बड़े हो रहे हैं तो अब ये जब मूली निकल जाएंगी तो ये बीन्स इसमें रह जाएंगे। ये देखो कितनी बढ़िया, इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा टमाटर तो बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। ये ग्रो बैग छोटे हैं जिनमें मैंने बोया है पालक। ये अभी धूप में थोड़ा मुरझा रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है। कुछ गेंदे के फूल हैं। गेंदे के पौधे ज़रूर लगाने चाहिए क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं इस समय। इसके अलावा ये देखिए पालक, इनमें छोटी क्रैट्स में भी लगाया। इसमें मेथी बोई थी तो ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जैसे ये है, ये उसका एक जो पिंक छोटा फूल होता है, करौंदा पौधा वो होता है, खट्टा एक फल होता है। इस बार इसमें आएंगे क्योंकि ये मैंने बड़े ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा घर में पुरानी टूटी बाल्टी हो, आप देखो इसमें मैंने टमाटर लगाया है। और वो एक और बाल्टी में नींबू लगाया जिसमें काफ़ी फूल आ रहे हैं। 1-2 नींबू के पौधे हैं और इनमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं, तो कुछ तो 2, 4, 10, 5 टमाटर इसमें बनेंगे। इसके अलावा ये एक ग्रो बैग है जिसमें बैंगन मैंने पौधा ही ख़रीदा था, हो रखा है। इसमें ये 2 चुकंदर के बीज डाल दिए थे। देखो ये चुकंदर के पत्ते हैं, ये ऐसे होते हैं, इसके चुकंदर जैसा कलर होता है इनका। ठीक है, कुछ सरसों के बीज डाल दिए, साथ में सरसों हो गई, इसको निकाल लेंगे साग के लिए। ये इसी में ग्रीन लहसुन भी डाल दिया। इससे क्या होता है, इस तरह से एक साथ आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी जब साथ में डाल देते हैं, ये भी ग्रीन लहसुन है, तो इनसे पौधे एक तो जो फसल चक्र का जो है वो फॉलो होता है, पौधे का न्यूट्रिशन, इसका ग्रो बैग का न्यूट्रिशन बना रहता है। साथ ही ये जो चीज़ें हैं ये सब मिट्टी को ख़राब होने से भी बचाते हैं। इसके अलावा टमाटर के साथ ये देखिए ग्रीन प्याज है। ये प्याज मैंने इसमें डाल दी थी और इनको काट के अब ये काटने के लिए तैयार हैं। 3-4 बार इनको काट लेते हैं तो ये बढ़िया हो जाती हैं। इसके अलावा देखो इसमें एक मूली है, कितने अच्छे इसके पत्ते हो रहे हैं। इधर गाजर भी है, ये गाजर है तो गाजर भी लगा रखे हैं थोड़ी बहुत, इसमें भी है गाजर। पालक देखो एक बीज डाला था तो कितना बड़ा हो गया, मिर्च के साथ डाल दिया था। मिर्च का पौधा अब ये निकालूंगी और मिर्च का पौधा इसमें बचा रहेगा। एक ये लंबा ग्रो बैग है, इसमें देखो गोभी हो रही है। ठीक है, ये गोभी हो रही है, टमाटर कुछ में तो लगे हुए हैं, देखो कितना पूरे लदे हुए हैं पौधे। ये पकने अब शुरू हो गए, 1-2 तोड़ने मैंने शुरू कर दिए, पीले हो गए हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे इनमें आते रहेंगे और अप्रैल-मई तक ये टमाटर मुझे यहाँ मिलते रहेंगे। तो ये गोभी है, ये गोभी रही, ये रही, ये काफ़ी अच्छी हो रही है, जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बोई थी, ये है बाखला, जो एक फलीदार बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्ज़ी मानी जाती है बाखला। उसके जितने बीज डाले सब उग गए, तो इसमें से मूली गोभी सब निकल जाएंगे और ये रह जाएंगे। ये बाखला है, ये भी बाखला है, ये भी बाखला है।
और ये बथुआ हो गया है। बथुए का एक पौधा आप मिट्टी में छोड़ दो, उसके बीज उसी में झड़ जाएंगे और अगले साल आपको फ्री में बहुत सारा बथुआ, ऑर्गेनिक बथुआ मिलेगा। इसमें भी मूली भी डाल रखे हैं, बाखला। ये बड़ा ग्रो बैग है, आप देखिए कितना बड़ा टमाटर हो रहा है। इसमें बीच बीच में खूब बंच बन रहे हैं टमाटर के, ये रहे, नीचे भी हैं, वो रहे काफ़ी सारे। इसके अलावा हैं बैंगन। ये देखो बैंगन के फूल आ रहे हैं, इसमें खूब अच्छे फूल आ रहे हैं। तो अगर आपके पास छोटी सी छत है, बालकनी अगर थोड़ी बड़ी है, तो उसमें कुछ ना कुछ सब्जियों के पौधे आप ज़रूर लगाएं। फूलों वाले पौधे आप लगाते हैं तो फूलों के साथ साथ आप सब्ज़ी भी ले सकते हैं। देखो ये इसमें भी येलो येलो फूल आ रहे हैं कितने सारे टमाटर में। ये सरसों के कुछ पौधे मैंने छोड़ रखे हैं, इनमें पीले फूल आ रहे हैं। ये इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि इनकी वजह से मधुमक्खियाँ आती हैं बहुत सारी, और इससे दूसरे जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें पॉलिनेशन अच्छे से होता है। इवन आलू भी आप उगा सकते हैं ग्रो बैग में, जैसे घर में ही आलू जर्मिनेट हो जाते हैं। देखो ये आलू के पौधे हैं, ठीक है। तो और ये कोकोपीट में है। ये जो ग्रो बैग है ये मैंने कोकोपीट और खाद से भरा हुआ है, इसमें मिट्टी इस्तेमाल नहीं की। तो अगर आपके पास मिट्टी भी अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फूल वाले, फल वाले बहुत सारे आप, ये जैसे पपीता है, आम है, नींबू, मौसमी, ये कुछ छोटे छोटे फ्रूट्स वाले पौधे। ये मैंने अमरूद का भी ला के रखा हुआ है, अभी लगा दूँगी इसको। ये सारी चीज़ें आप आसानी से उगा सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि आप इसमें खर्चा कितना होगा, खाद का बहुत खर्चा होता होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा। एक बार आपको खाद या कोकोपीट ख़रीदना पड़ सकता है। आपका जो किचन वेस्ट है आप उसको इकट्ठा करते रहें। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा पूरी बाल्टी भर गई। अब इसमें जो है इसको वर्मी कंपोस्ट में बना लूँगी। इसके अलावा आप उपले ख़रीद के उसका पानी डालें और उपले को इस तरह से इसमें गुड़ और छाछ मिक्स करके मैंने मटके में इसको भर दिया है। ये 1 से 1.5 महीने में खाद बन जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे, ये किचन वेस्ट भी आपका मैनेज हो गया। इसमें देखो ये मैंने पत्ते भर के रखे हुए हैं। अब इसी के ऊपर ये सब नारियल भी आप नीचे इसमें डाल दो। देखो जो भी पत्ते होते हैं वो सब मैंने इसमें भर दिए। कितने सारे इसमें पत्ते पत्ते हैं, बड़ा ग्रो बैग है। ये देखो ये किचन वेस्ट से खाद बन रहा है। अब बस इसको देरी है कि इसको मैं एक बार थोड़ी सी 1-2 दिन की धूप लगाऊं और इस्तेमाल कर लूँ। तो इस तरह से आपको ना खाद खरीदने की ज़रूरत है, सिर्फ बीज कुछ चीज़ों के ख़रीदने हैं, पालक वगैरह के। अब पालक का भी इस बार घर में ही हो जाएगा, 25-30 रुपए का बीज आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मूली के और इनके बहुत आसानी से आप ये सारी चीज़ें घर में उगा सकते हैं।